गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारंग गुरु के इस डिजिटल मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स में पिछले क्लास में डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन, इन सब चीजों को कवर किए। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज एक्सपेंशन के बाद टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट के हेल्प से किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे हम डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। पिछले क्लास में आपको एक्सपेंशन बताया गया था, ऑर्डर 1 के डिटर्मिनेंट का, 2 के, 3 के। एक्सपेंशन के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट से रिलेटेड और सारी चीजों को भी डिस्कस किए हुए थे। और अब आते हैं हम इस पर। आपको एक्सरसाइज 4.1 भी कराया गया था, उसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी उसमें रह गए थे, जरा एक बार उसको देख लें। इसको तो हम लोगों ने कर लिया था, आपको उस दिन बता दिया गया था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों क्वेश्चंस को कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर इसी कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़े तो 5 में ज्यादा कुछ है नहीं। 5 में केवल आपको एक्सपेंड कर लेना है। ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। आपको बताया गया था कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के एलोंग आप इसको आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो R1 के एलोंग कर लें, R2 के एलोंग कर लें, R3 के एलोंग कर लें, C1 के एलोंग कर लें, C2 के एलोंग कर लें, C3 के एलोंग कर लें। स्पेसिफिकली जब तक आपको यह कहा न जाए कि आप इसी के एलोंग करें, यू आर फ्री टू एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट बाय एनी वन ऑफ द प्रोसेस। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4.1 का 7, इसको डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़े। इसमें कह रहा है, इस क्वेश्चन को आप गौर करेंगे तो फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स इफ दो डिटर्मिनेंट दिए गए हैं और कह रहा है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है। तो जब दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है तो इसमें हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अगर इसको हम यहाँ सॉल्व करें तो इसमें हम कर लेंगे, जैसे एक डिटर्मिनेंट आपका दिया गया है 2, 4, 5, 1, ये इक्वल है 2x, 4, 6 एंड x के। हमको x का वैल्यू निकालना है। सिंपल सी बात है, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ओर के डिटर्मिनेंट को पहले एक्सपेंड करें। एक्सपेंशन के बाद एक इक्वेशन बनेगा और फिर उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू अपने आप निकलेगा। हम अगर इसको सॉल्व करें तो आपको ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बताया गया है कि पहले हम दिस इंटू दिस करते हैं, माइनस दिस इंटू दिस करते हैं। तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 5, यह इक्वल हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस से ऑर्डर 2 के इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करें तो 2x इंटू एक्स, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24। ये ठीक है यहां तक। अब इसके बाद ये हो गया 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24। अब हो गया 2x स्क्वायर माइनस 24, 2 माइनस 20 इधर हो गया माइनस 18। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो गया प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 18 माइनस 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 मीन्स 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। यही हमारा x का वैल्यू यहां निकला। तो ऐसे हम
डिटर्मिनांट के फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया हो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल का हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आए तो ये भी वही चीज है, एग्जैक्टली सेम। आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लें, फिर राइट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लें और उस इक्वेशन से उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट एक हम देखते हैं क्वेश्चन 8। इसमें कह रहा है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। ये भी बिल्कुल उसी तरह से है, प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, फिर एक्स का वैल्यू आप आसानी से यहाँ निकाल लें। इसमें एक चीज आप गौर करेंगे, वैसे आप जान रहे हैं इस चीज को बखूबी, फिर भी यहाँ बता देना, हम ठीक समझते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 36 ऐसे होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब जब 36 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो हमेशा यह बात जेहन में रखिए कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं और कोई कंडीशन वहां स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है तो इसका वैल्यू प्लस माइनस दोनों होगा। तो ये हो गया प्लस माइनस 6। अब अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है क्वेश्चन में, कोई कंडीशन है क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन को अप्लाई करके और किसी एक प्लस को या माइनस को हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नेग्लेक्ट करते हैं और एक वैल्यू लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन क्वेश्चन में न हो और दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेबल हो तो हमेशा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट प्लस और माइनस दोनों के साथ होता है। तो यहाँ पर चूंकि x का वैल्यू निकालना है और x पूरे रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, इसीलिए प्लस और माइनस दोनों वैल्यू हमारा यहाँ एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन 8। अब इसके बाद हम सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे आ जाते हैं। किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से कैसे फाइंड करेंगे। वैसे आप क्लास 8 में एक चीज पढ़े हुए हैं, या क्लास 10 में किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना, तो वहां पर एक फॉर्मूला हमको रटा दिया जाता था, 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो क्लास 10 में हम उस फॉर्मूला को रट जाते थे, लेकिन वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये चीज आपको अब यहां पर सीखना है क्लास 11। और चूंकि डिटर्मिनेंट से ही उस फॉर्मूला को डिराइव किया गया है और डिटर्मिनेंट क्लास 10 लेवल पे हम नहीं सीखे होते हैं, इसलिए आपको वहां पर रटा दिया जाता है इस फॉर्मूला को। लेकिन उसी क्लास 10 वाले फॉर्मूला को यहां हम डिराइव करके सीखेंगे कि वो फॉर्मूला निकला कैसे डिटर्मिनेंट के प्रोसेस से। अब हम लेते हैं, हमने एक ट्रायंगल ले लिया। क्वेश्चन आपका इस तरह का होगा, कहेगा कि ABC एक ट्रायंगल है, हमको एरिया फाइंड करना है। मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेज A, B एंड C दिए गए हैं। अगर A x1 y1 है, B x2 y2 है एंड C x3 y3 है, हमको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू
y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ऐसे। मॉडुलस इसलिए कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया हमेशा एब्सोल्यूट होता है, मीन्स निगेटिव वैल्यू उसका नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा एरिया। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज है जो हम एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका हम लेते हैं, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, एरिया है, तो ये सारी चीजें हमेशा एब्सोल्यूट में होती हैं, ऑलवेज पॉजिटिव हम लेते हैं। इसीलिए हमने इस पूरे फॉर्मूला के बाहर ये मॉडुलस लगा दिया। अब हम इसको करेंगे, ये चीज हम क्लास 10 में रटे हुए, और यह कहां से आया फॉर्मूला, ये डिराइव कहां से हुआ, ये आपको अब यहां पढ़ना है डिटर्मिनेंट। तो ये जो फॉर्मूला है ये कंप्लीटली डिटर्मिनेंट से ही लिया गया है, डिटर्मिनेंट से ही डिराइव किया गया है। कैसे किया गया है इसको जरा हम देखें। मान लीजिए इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इसके लिए हम कर लें 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब यहां x1 x2 x3 इसको हमने ले लिया, फिर y1 y2 y3 सेकंड कोऑर्डिनेट को ले लिया, तीनों वर्टेक्स का फर्स्ट कोऑर्डिनेट पहले, तीनों वर्टेक्स का सेकंड कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद और 1 1 1, ये तीन कांस्टेंट एक साथ ये ले लें। अब अगर इस डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई कर दें, इस डिटर्मिनेंट को हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड कर दें तो एग्जैक्टली हमारा ये फॉर्मूला निकल जाए। तो चूंकि क्लास 10 में इस डिटर्मिनेंट का अभ्यास हमको नहीं होता है, इस डिटर्मिनेंट से हम वाकिफ नहीं होते हैं, इसलिए हमको सीधे ये फॉर्मूला रटा दिया जाता है। अब मान लीजिए इसको C1 के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं, तो जब C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू, इसको इन दोनों को ढक लेंगे, इसको और इसको, तो हो गया y2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू y3 मीन्स y2 माइनस y3, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, अब माइनस, चूंकि जब भी डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस कर लेते हैं, तो माइनस x2 इंटू, तो जब x2 को लेके एक्सपेंड करेंगे तो x2 का कॉलम और x2 का रो इन दोनों को हम ढक लेते हैं, तो ये हो गया y1 माइनस y3, तो x2 इंटू y1 माइनस y3, ये प्लस ये माइनस और फिर ये प्लस आएगा, तो प्लस x3 इंटू, अब जब x3 इंटू हम करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम इन दोनों चीजों को ढक लेंगे, ये हो जाएगा y1 माइनस y2 माइनस y2, ऐसे हो गया। अब इसके बाद आप यहां गौर करेंगे कि यह प्लस x2 यहां पे आ रहा है, तो अगर माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y, तो वही चीज यहां पर हो गया है। या आप यूं कह लें कि इसी को अगर हम ठीक कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 इंटू y2 माइनस y3, एक माइनस इस ब्रैकेट के अंदर से कॉमन ले लीजिए, तो जब एक माइनस यहां से आप कॉमन लेंगे तो ये माइनस और वो माइनस दोनों आके प्लस हो जाएगा, तो प्लस x2 इंटू, अब माइनस जब हमने यहां से कॉमन लिया है
तो ये पलट जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा। तो y3 माइनस y1 प्लस इसको एज इट इज छोड़ दें, x3 इंटू y1 माइनस y2। एग्जैक्टली आपका देखिए यही फॉर्मूला आ गया। तो यह जो फॉर्मूला आपको क्लास 10 में बताया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव किया गया है, डिटर्मिनेंट से ही आया है। तो या तो आप इस फॉर्मूला को पूरी तरह से रट लें, या अब आप अगर 11th स्टैंडर्ड में आके ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो आपसे यह अपेक्षा रखी जाती है कि आप डिटर्मिनेंट को यूज करके और तब ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करते हैं। बस डिटर्मिनेंट ले लेना है, तीनों वर्टेक्स को एक कॉलम में, तीनों के y कोऑर्डिनेट को सेकंड कॉलम में, 1 1 1 इस सभी ट्रायंगल के थर्ड कॉलम ऐसे डाल दीजिए और उसके बाद C1 के अलोंग उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। मॉडुलस साइन लगा दीजिए। मॉडुलस इसलिए लगाते हैं, अभी हमने बताया आपको कि चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा एब्सोल्यूट होता है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, इसलिए उसमें हम बाहर मॉडुलस लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। आपके इस एक्सरसाइज में मतलब 4.2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल मेजर पार्ट है, तो इसलिए इसको विशेष रूप से हम ध्यान रखें कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब इसी से रिलेटेड मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही रिलेटेड एक चीज और आपको इस एक्सरसाइज में सीखनी है, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। क्योंकि यह पूरी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही रिलेट करता है, तो अब हम यह देख लें कि कोई भी डिफरेंट पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे। हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। अब अगर इसी ट्रायंगल को हम लेते हैं और इसी में कोलिनियरिटी की चर्चा करें तो हम ये देखते हैं, मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं। तीनों वर्टेक्स दिए गए हैं यहाँ पे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 ऐसे है। हमको यह पता करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं, या किन शर्तों का यह पालन करेगा, पूरा करेगा, ताकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर का मतलब होता है एक रैखिक। हम ये चीज भी स्पष्ट कर दें, कोलिनियर का मतलब हिंदी में होता है एक रैखिक। एक रैखिक का मतलब जो एक ही रेखा पर लाई करते हैं। जैसे यहां पर अगर 3 पॉइंट हम ABC ले लें तो ये तीनों कोलिनियर कहे जाएंगे, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही रेखा में लाई करते हैं, पड़े हुए हैं, इसलिए ये कोलिनियर कहे जाएंगे। अब हम आते हैं यहाँ, ये तीनों तो अभी कोलिनियर नहीं है। चूंकि कोलिनियर नहीं है तभी ट्रायंगल फॉर्म होगा। मीन्स यहाँ इन तीनों पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल हमको फॉर्म करना हो तो डेफिनेटली इन तीनों में से किसी एक पॉइंट को वह लाइन छोड़ना हो। जैसे मान लीजिए C हमारा यहां से शिफ्ट करके अगर यहां आ जाए तब हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ऐसे हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो गया। या B, मान लीजिए A और C वहीं रहता है, B यहां से शिफ्ट होके यहां आ जाए तब भी हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। AC और ये हमारा B हो गया। मीन्स ट्रायंगल के फॉर्मेशन के लिए इन तीनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को निश्चित रूप से अपना स्थान छोड़ना हो, तभी जाके ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब कंडीशन क्या है, यहां पर ऑलरेडी एक फॉर्म्ड ट्रायंगल आपको दिया हुआ है 3 वर्टेक्स के साथ, A, B और C के साथ। तीनों का कोऑर्डिनेट यहां दिया हुआ है।
हमको यह बताना है इस ट्रायंगल में कि ये कोलिनियर, ये ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स कोलिनियर कब होंगे। एक चीज हम यहाँ गौर करेंगे, ये जो आपका ट्रायंगल है एबीसी, कोलिनियर का मतलब यह हुआ कि यह जो इसका साइड सीए है, यह साइड बिल्कुल इस पर चला है, ये अगर सीबी पर आ जाए, मान लीजिए यहां से ये शिफ्ट होके सीबी पर गिर गया ऐसे, और ये हमारा बीए साइड जो है ये भी इसी तरह से यहां आके गिर जाए इस पे, तब हम देखेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, मतलब एक लाइन में आ गए, एक रेखा में आ गए। इसका अर्थ यह हुआ, थोड़ा आप इस पर गौर करेंगे प्रैक्टिकली, तो अगर सीए गिर जा रहा है सीबी पर और बीए गिर जा रहा है बीसी पर, मीन्स ये जो बीच का आपका रीजन है, क्षेत्र है, यह खत्म हो गया। ये खत्म होगा जब सीए गिर गया और बीए गिर गया, दोनों गिर गया तो खत्म हो गया। तो खत्म हो जाने का मैथमेटिकल मतलब यह है कि एरिया यहां से वैनिश हो गया, एरिया जीरो हो गया। तो सिंपल हम यही याद रखेंगे इसमें कि तीनों कोलिनियर हो जाए, इसका मतलब कि ये इस पर गिर जाएगा, ये इस पर गिर जाएगा, बीच का एरिया जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम याद रखते हैं कोलिनियरिटी का कंडीशन कि कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर तब होगा जब उससे फॉर्म किए हुए ट्रायंगल का एरिया जीरो हो जाए। मीन्स कंडीशन इसका ये हो गया, कोलिनियरिटी का कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर जीरो हो जाए तब हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो। और इसका उल्टा हम देख लें, अगर कहीं भी कोई तीन पॉइंट कोलिनियर हो जाए, आप यहां गौर कर सकते हैं, तो कोलिनियर हो जाए इसका मतलब कि ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो। तो हम इन दोनों चीजों को याद रखें कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स कोलिनियर हैं, मतलब उनका एरिया जीरो हो जाए, या अगर किसी ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं और वैल्यू जीरो आ रहा है, तो भी इसका मतलब हुआ कि वो ट्रायंगल एग्जिस्टेंस में है ही नहीं और वो तीनों वर्टेक्स कोलिनियर हो जाए, एक लाइन में हो जाए। तो ये आपका कोलिनियरिटी का कंडीशन है। हमारा एक्सरसाइज 4.2 जो है इसमें वो कंप्लीटली इसी पर बेस्ड है, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देखें, कुछ क्वेश्चंस करें, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें हमको ये लेना है, मान लीजिए हमने एक ये वाला ले लिया, इसको हम करते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज एट द पॉइंट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहां पर ये तीन डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मीन्स इन तीनों पॉइंट्स से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालें। अगर हम फर्स्ट को देखें, इसमें कह रहा है, मान लीजिए हमने ले लिया एक ट्रायंगल, ये वाला हमने नेमिंग कर दिया तीनों वर्टेक्स का, ए बी एंड सी। ए हो गया 10, बी है 60 एंड सी है 43। इसमें एक और चीज आपको हम बता दें कि अभी हमको यह नहीं देखना है कि 60, 10, 43 कहाँ है, कहीं आप डाल दीजिए। जब एरिया निकालेंगे तब एरिया से क्लियर होगा। अगर एरिया जीरो आ जाता है इसका मतलब कि ये तीनों एक लाइन पे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। इसलिए ये हमारा वर्चुअल ट्रायंगल,
ये काल्पनिक है पूरी तरह से। हमने कहीं भी मान लिया 10 है, कहीं भी 60 है, कहीं भी 43 है। जब एरिया निकालेंगे तब फाइनली हम कह सकेंगे कि अब इस ट्रायंगल का नेचर कैसा होगा, ट्रायंगल होगा भी या नहीं होगा, इन सब चीजों को देखें। पहले हम एरिया निकालें। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दो तरीके आपके पास उपलब्ध हैं। एक तो हमने शुरू में बताया जो क्लास 10 में आप पढ़े हुए हैं, वो तरीका था 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। एक वो तरीका है और दूसरा तरीका डिटर्मिनेंट वाला है। अब चूंकि इस एरिया को हम 12th स्टैंडर्ड तक आके पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप डिटर्मिनेंट वाले प्रोसेस से ही बनाएं, चूंकि डिटर्मिनेंट का ही एप्लीकेशन है यह चैप्टर 4.2। तो डिटर्मिनेंट वाले तरीके से अगर हम इसको बनाएं तो 1/2 डिटर्मिनेंट। अब C1 में हम ले लेते हैं इन तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को, तो 1 6 4, यहां हमने कर लिया 1 6 4। इसके बाद 0 0 3, ये y कोऑर्डिनेट हमने ले लिया, और 1 1 1, ये यूनिवर्सली सब में रहेगा। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/2, यहां ले लेते हैं 1 इंटू, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 इंटू, अब इसका कॉलम और इसका रो हमने ढक लिया, 0 - 3 माइनस 0 इंटू 6 - 4 प्लस 1 इंटू 18 - 0। अब हो गया 1/2, 1 इंटू 0 - 3 -3 माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 1 इंटू 18 - 0 18। अब हो गया 1/2, 18 - 3 15, मीन्स 15/2। यही आपका हो गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही आया तो मॉडुलस का मतलब भी पॉजिटिव है। अगर अंदर निगेटिव वैल्यू भी आता तो ये मॉडुलस इसको पॉजिटिव कर देता। क्योंकि एरिया है तो हम जब लेंगे उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हमारा 15/2 हो गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। अब इसमें एक चीज ध्यान देंगे, आपको कुछ मिसिंग यहां लग रहा है, यूनिट। तो यूनिट मिसिंग इसलिए लग रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ट्रायंगल के वर्टेक्स के, अगर इन कोऑर्डिनेट्स को किसी यूनिट में दिया जाए, जैसे मान लीजिए 10 को 1 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 0 सेंटीमीटर अगर ऐसे किया जाए तो यह हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाए। लेकिन चूंकि यहां पर यूनिट नहीं है इसलिए इसको भी हम बिना यूनिट के ही उसका आंसर करें। कोऑर्डिनेट हमारा जिस यूनिट में होगा हम उसी यूनिट में उसके एरिया को भी रिप्रेजेंट कर देंगे। फाइनली वही करना है और यही हमारा आंसर हो जाता है, उस ट्रायंगल का एरिया हो जाता है। अब इसके बाद आप सेकंड को देखेंगे, एग्जैक्टली सेम है, वैसे ही हो जाएगा। ये थर्ड, ये भी वैसे ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल के जब उसके तीनों वर्टेक्स दिए गए हों तब आसानी से उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सो दैट द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। सिंपली आप इन तीनों ही कोऑर्डिनेट से एक ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए, उस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए। अगर वो एरिया 0 हो जाता है तब हम कहने में समर्थ हैं
कि वह तीनों पॉइंट्स को लीनियर होंगे एक लाइन में। ये हो जाएगा, बस एरिया निकाल के जीरो कर देना है। अगर जीरो आ जाता है तो कोलिनियर होंगे, नन जीरो आता है तो ट्रायंगल बनेगा, नन कोलिनियर होंगे। अब आते हैं थर्ड पे, फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर मीटर एंड वर्टिसेज आर दिस। मतलब इन तीनों वर्टेक्स को रख के और एरिया निकाल दें। जो एरिया हमारा आएगा वो के टर्म में आएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में के इन्वॉल्व है, उसको हम 4 से इक्वेट कर देंगे। जब 4 से इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बनेगा के में, सिंप्लीफाई कर देंगे के का वैल्यू मिल जाएगा। सेकंड में भी वैसे ही करना है, यहाँ के इन्वॉल्व है, एरिया निकालेंगे तो के टर्म में आएगा, 4 से इक्वेट कर देंगे के का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये आपको करना है इस वाले। अब इसके बाद एरिया में हम उम्मीद करते हैं, ये क्वेश्चन 4 और 5 ऑब्जेक्टिव की तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। इसमें हम देख लें एक नजर। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 to 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। यहाँ 2 पॉइंट दिए गए, कह रहा है एक पॉइंट है 1 2 और दूसरा पॉइंट है 3 6। कह रहा है डिटरमिनेंट को यूज करके और इस लाइन का इक्वेशन लिखिए। एक चीज आपको बता दें, जहां कहीं भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं तो वहां 2 तरह के वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं या कोई एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। वेरिएबल क्यों इन्वॉल्व होता है, इसका कारण यह है कि यह जो लाइन है ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलके बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं एक दूसरे में सटे हुए, जिन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ये लाइन बना हुआ है। अब जब इस प्लेन में ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो इन सारे पॉइंट्स का कोई ना कोई लोकेशन है। लोकेशन का मतलब कोऑर्डिनेट की भाषा में कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है। तो जब कोऑर्डिनेट है तो इन सारे पॉइंट्स का एक रिप्रेजेंटिंग पॉइंट हम एक्स वाई ले लेते हैं। ये एक्स वाई इसको भी रिप्रेजेंट करता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, जितने इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब एक हम एक्स वाई ले लेंगे इस पर, और इन तीनों ही पॉइंट से, मान लीजिए ए और बी पहले से दिया हुआ है, हमने सी एक्स वाई ले लिया। अब इन तीनों ही पॉइंट से एक लाइन बना लेंगे। लाइन का मतलब पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया 0 कर देंगे। तो ए का मतलब 1 2, सी का मतलब एक्स वाई एंड बी का मतलब 3 6। अब आप यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 कर दें, चूंकि लाइन है तो लाइन है तो इसका एरिया 0 हो जाएगा। अब इसको डिटरमिनेंट से आप सॉल्व करके इज इक्वल टू 0 कर दें। यहाँ x और y में एक रिलेशन बनेगा, वही रिलेशन इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। स्पष्ट है? सेकंड देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। एग्जैक्टली यही चीज है, हो जाएगा। 15 द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस दिस दिस दिस। इन तीनों वर्टेक्स से एक ट्रायंगल बनावे, उसका एरिया निकाल लें, के टर्म में आएगा। अब उसको 35 से इक्वेट कर दें, इक्वेशन बनेगा, के का वैल्यू मिलेगा। यही आपको करना है। आपका 4.2 फिनिश हो गया। तो यह एक्सरसाइज पूरी तरह से कोलिनियरिटी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। तो इसलिए यहां पर आपका ये एक्सरसाइज 4.2 ये खत्म होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी और बाकी सारी चीजों को हम अगले क्लास में देखेंगे। आप कम से कम कोलिनियरिटी पर और एरिया ऑफ ट्रायंगल पर कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट हो आप निसंकोच कमेंट करें, आप बता दें कि हाँ यहाँ पर यह डाउट है, उसको अगले क्लास में क्लियर करके तभी हम लोग प्रॉपर्टी पर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।